बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये श्री गुरु महाराज जी के परम पावन वचन हैं कि सदगुरु के ध्यान का शस्त्र हाथ में लेकर और शब्द को धार बनाकर मन से सामना करोगे तो उसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ जो आपके सम्मुख ठहर सके। सदगुरु का शब्द आपके साथ है, वह प्रत्येक कठिनाई में आपकी निगरानी और रक्षा करेंगे। शब्द आपकी आत्मा है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही सुखों की खान है। आप शब्द की कमाई करेंगे तो आपके सोए हुए भाग्य भी जागृत हो जाएंगे। जिसके सिर पर सदगुरु का हाथ होता है उसकी कभी हानि नहीं होती और प्रत्येक स्थान पर उसे विजय ही प्राप्त होती है। यदि आप सतगुरु के ज्ञान को ना भुलाएं और सदैव उन्हें याद रखें तो आपको ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। उन्हीं आत्माओं पर सतगुरु की प्रसन्नता उतरती है जो अहंकारियों से भी नम्रता का व्यवहार करते हैं। यदि आप प्रभु को ढूंढना चाहते हैं तो अन्य स्थान पर भटक भटक कर अपना समय व्यर्थ ना करें। मालिक के प्रेमियों से मिले जो उन्हें पाने की युक्ति जानते हैं। सदगुरु की सेवा से गुरुमुखों के ध्यान में दृढ़ता आती है और इसी युक्ति का ज्ञान किसी किसी बिरले भाग्यशाली को होता है। यदि आप सतगुरु का चिंतन करेंगे तो वह सर्वसमर्थ हैं, आपके सभी कार्यों की चिंता स्वयं करेंगे और आपका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संभाल लेंगे। जिनको सतगुरु की ओट आसरा होता है, उन पर विश्वास होता है, वह कभी भी भयभीत नहीं होते। भगवान के अटल वचन हैं कि हम अपने प्रेमी सेवक की प्रेम डोरी से सदैव बंधे रहते हैं। भगवान के अटल वचन हैं कि हम अपने प्रेमी सेवक की प्रेम डोरी में सदैव ही बंधे रहते हैं। भक्ति रूपी पूंजी प्रेम रूपी मूल्य देने से ही प्राप्त होती है, ना कि चतुराई से। जिस प्रकार लोहे और पारस के मध्य यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण भी होगा तो सोने में परिवर्तित होना असंभव होता है, इसी प्रकार जहाँ कपट और चतुराई का आवरण होता है वहाँ मालिक से एक रूपता होना संभव नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो तो सदगुरु का ध्यान ना भुलाएं। आठों पहर उनका सिमरन करें। जिसका मन श्री आज्ञा मानकर अहम रहित हो गया वह मालिक की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। सदगुरु की आज्ञा का सदैव अनुसरण करें। उसे अपने मन से मता किए सेवक की सदैव यही सोच होनी चाहिए कि सदगुरु की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त करूं। सदगुरु की आज्ञा सदैव सत्य कर्म मानते चलिए तो आपके ऊपर सर्वदा कृपा वृष्टि होती रहेगी। सच्चे सेवक के हृदय में सतगुरु का सिंहासन होता है, उसे उनके समान और कोई प्रिय नहीं लगता। सच्चे सेवक के रक्षक स्वयं सतगुरु होते हैं, उसे कोई भी कष्ट या चिंता नहीं व्याप सकती। यह सतगुरु का पक्का इकरार होता है कि यदि तुम हमारे बनकर रहोगे तो हम भी तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई भेद ना रहेगा तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। संतों के वचन हैं कि आप प्रभु की महिमा एक चित होकर गाइए, वह आपकी हर बिगड़ी बात को संभालेंगे। हे सच्चे सेवक, संसारी लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं। तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने में भयभीत ना हो। इन कष्टों के अंदर ही तो महान सुख निहित है। हे सेवक, तू कोई भी चिंता मत कर, अभी तू मालिक का चिंतन कर, जिससे तू स्वयं ही दुखों से छुटकारा पा लेगा।
यदि आप मालिक की कृपा पाने चाहते हैं तो उनके दासों की चरण रज बनकर उनकी प्रसन्न चित्त से सेवा करें। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को आपसे मिलने में देरी नहीं लगेगी। और अगर आप में नम्रता है तो सद्गुरु की कृपा की वृष्टि आपको सदैव कृत कृत करती रहेगी। सतगुरु का ओट आसरा होगा तो अन्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सतगुरु को अंग संग जानने में ही तुम्हारा कल्याण है। जैसे एक बालक को रोता हुआ देखकर माँ उसके पास आए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्तों की प्रार्थना को सुनकर भगवान आने में क्षण भर भी विलंब नहीं करते। मालिक से लाखों करोड़ों ना मांगकर केवल उनकी कृपा मांगो, जिससे तुम माला माल हो जाओगे और कृत कृत हो जाओगे। जो सेवक मालिक के ध्यान में लीन रहता है, उस सेवक का कष्ट मालिक सहन नहीं कर सकते, वह उसका कष्ट स्वयं ले लेते हैं। तो मालिक के अंश आत्मा हो, माया के फंदे में पड़कर तो मालिक को बिलग ना समझो। झूठी धन माया संसारी रिश्तों से पृथक होकर सत्य में तल्लीन हो जाओ। सद्गुरु और सेवक का नाता श्री वचनों से ही संबंधित है। यदि वचन मोड़ा तो नाता तोड़ा और अथाह दुख की ओर मुख किया। जब चारों ओर वातावरण प्रतिकूल नजर आए और कोई युक्ति ना सूझे तो सतगुरु का ओट आसरा लो। धैर्य से आंतरिक आवाज को सुनकर कार्य करने में कोई हानि नहीं होती। बाह्य रूप में चाहे हानि का आभास हो, परंतु अंत में अत्यंत लाभ होगा। जिस बात पर सतगुरु प्रसन्न हो, उसके ऊपर जो तन मन धन अपनी खुशी सब न्यौछावर कर दें, वही सच्चा सेवक होता है। सतगुरु के श्री वचन सब ग्रंथों का सार तत्व है। जिसने दिल से सतगुरु का ओट आसरा लिया है, उसे दुख सुख मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकता। लोगों को चाहे यह आभास हो कि अमुक व्यक्ति दुख सहन कर रहा है, परंतु वह उससे न्यारा और निर्लेप रहता है। यह कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसे कमजोर विचार नहीं होने चाहिए। सद्गुरु मेरे अंग संग हैं, मैं सब कुछ कर लूंगा, यही भावना रखनी चाहिए। जिस सेवक ने सद्गुरु के वचनों को भुला दिया, वह चाहे कितना भी धन या बढ़ाई प्राप्त कर ले, उसे कभी भी प्रसन्नता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पूंजी तो गंवा ही दी है। श्रद्धावान लीलाधारी प्रभु की लीला को देख सकते हैं और ऐसे अन्य प्रेमियों के लिए भगवान वैकुंठ के सिंहासन छोड़कर सदैव उनके साथ विचरण करते रहते हैं। आप सतगुरु का द्वार छोड़कर अन्य किसी भी द्वार पर भटक कर व्यर्थ परेशान मत होइए। सतगुरु में पूर्ण विश्वास रखिए, आपके कार्य स्वतः ही सिद्ध होते जाएंगे। सेवक और स्वामी का जन्म जन्म से प्यार है। स्वामी के लिए सेवक अनेकों ही कष्ट कठिनाइयां सहन करता है और श्री चरणों में विनती करता है कि हे मेरे मालिक, मुझे और अधिक प्रेम दो। ऐसी प्रार्थना स्वीकृत कर मालिक ने उसके साथ एक पक्का इकरार किया है कि तुमसे हम एक क्षण भी दूर नहीं रहेंगे और तुम्हारे हृदय में हम निवास करेंगे। मालिक अपने भक्तों और प्रेमियों का प्रत्येक कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी अपने भक्तों को नहीं भुलाते और ना ही उनसे दूर रहते हैं। हर समय उनका ध्यान उन्हीं में ही लगा रहता है। जो भी वे चाहना करते हैं, वे पल भर में पूर्ण कर देते हैं। वे हरदम उन्हीं का तो निरीक्षण करते रहते हैं, परंतु वे मिलते केवल एक पवित्र प्रेम के मूल्य से हैं। और जिस सेवक ने सद्गुरु को अपना मन दे दिया, तो उसकी सारी चिंताएं कौन सी रह गई। वह तो निश्चिंत हो जाता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मालिक पर आ पड़ता है।
सतगुरु युग युग में अपने भक्तों के बिगड़े कार्यों को संवारते आए हैं। आप भी उन पर विश्वास रखिए कि वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। सतगुरु अथाह समंदर हैं और आप उस जल की मछली बन जाएं। वे सदैव आपको जल रूपी गोद में रखेंगे और आप निर्भय हो जाओगे। जो चालाक और चतुर है वे भक्ति पथ में उलझ जाते हैं, इसलिए तुम अनजान बनकर भक्ति भाव से काम को बढ़ाते चलो। जो भ्रम करते हैं वे सद्गुरु की महिमा को नहीं जानते। भगवान की लीला देखना चाहते हो तो श्रद्धा को बढ़ाओ, अपनी चतुराई को कम करो। श्रद्धावान के ऊपर ही सदैव दया की वृष्टि होती है, इसीलिए वे सदैव मौज में प्रसन्न रहते हैं। आपके ऊपर कष्ट क्लेश आएंगे, परंतु यदि शब्द का अभ्यास करते रहोगे तो वह तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेंगे। निष्काम सेवा से सद्गुरु मिलते हैं, ऐसा सस्ता सौदा और कोई नहीं है। इसमें सुस्ती या आलस्य मत करो। सतगुरु शब्द का सहारा लेकर मन से युद्ध करो और इसे जीतकर स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। सतगुरु का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। तुम प्रेम से प्रभु को रिझा कर प्रसन्न हो जाओ। भक्ति मार्ग से पीछे मत हटो, सदैव आगे ही आगे कदम को बढ़ाते चलो। जिन कर्मों से मालिक के चरणों में प्रेम है वे बड़े ही शुभ कर्म होते हैं। मालिक से बिछड़े हुए को उनसे मिलाना ही सर्वश्रेष्ठ दया है। नाम जपने के बिना निस्तार नहीं होता। दुखी होने पर जो सिमरन करता है तो इससे अच्छा पहले ही सुख में कर लो, जिससे कोई कष्ट या दुख व्यापी नहीं हो। जो गुरमुख भक्त सच्चे मन से मालिक का स्मरण करते हैं, सिमरन करते हैं, भगवान उन्हें एक पल भी नहीं भूलते। तो मालिक से रिद्धियां सिद्धियां मत मांगो, केवल सच्चे सत्संग की याचना करो, वह सब कुछ तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। प्रतिदिन मालिक के चरणों में प्रार्थना करो तो तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। बुद्धि में प्रकाश होगा, सत्कर्म की शक्ति उपलब्ध होगी और जब तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मालिक मुझसे एक क्षण भी अलग नहीं है तो तुम्हें वह कदापि नहीं व्यापेगा। प्रभु सर्वव्यापी हैं, उन्हें गुरमुखता से ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर बरकत या बख्शीश चाहो तो नम्रता सहित सतगुरु की सेवा करो। भक्ति करनी है तो किसी से शत्रुता या बैर ना रखो। विकार को विष तुल्य जानो। जैसे थोड़ा सा विष शरीर को नष्ट करता है, उसी प्रकार थोड़ा विकार भी रूहानियत को विनिष्ट कर देता है। चिंता मत करो, संकट के समय सतगुरु से प्रार्थना करो, कठिन कार्य भी सरल होते जाएंगे। यदि मन में कोई समस्या हो तो मालिक के प्यारों से मिलो, समस्या अपने आप सिद्ध होती जाएगी। तुम अपना मन पूर्ण रूप से सद्गुरु के शब्द में लगाओ तो तुम्हारे शेष समस्त कार्य प्रकृति की शक्तियां करेंगी। पल पल में यही चिंतन करो कि मालिक मेरे अंग संग है। मनुष्य से मांगना छोड़कर मालिक से याचना करो, उन्हें ही हितैषी समझो। उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करो कि हे मेरे मालिक, जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान करें। सतगुरु का ध्यान करोगे तो मार्ग प्रकाशमय होगा और समय समय पर तुम्हें सहायता मिलती रहेगी। कष्टों को देखकर घबराओ मत। कितने ही सुख तुम्हें मालिक से प्राप्त हैं, उन्हें याद करो, उनका आभार मानो। मालिक ने तुम्हें नेत्र दिए हैं, जीभ, नाक, कान, हाथ पैर दिए हैं। अन्य तरह से मेवा, सब्जी, फल, ये सब सुविधाएं प्रदान की हैं।
उन्हें याद करो, उनका धन्यवाद करो, शुक्राना अदा करो। गुरु वचनों पर जितना अधिक विश्वास करोगे उतनी अधिक शक्ति और शांति प्राप्त होगी। सब कर्मों धर्मों का फल एक प्रेम है। अन्य झंझटों से दूर रहकर सदैव एक मालिक के प्रेम में मग्न रहो। जब कभी भी विश्वास कम हो जाए तो सद्गुरु का सद्व्यवहार स्मरण करो कि उन्होंने अमुक अमुक कृपा कर मुझ पर कृपा की है। अभी भी वे क्या नहीं कर सकते। यदि मालिक के प्रति तुम्हें सच्चा प्रेम है तो तुम एकांत में बैठकर प्रभु से बातें करो और यह निश्चय जानो कि वे तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। तुम अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व उन्हें सौंपकर यह निश्चय जानो कि वे तुम्हारा संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संभालेंगे। सकल सृष्टि का राजा दुखिया हरि का नाम जपत हुए सुखिया। किसी को नाम जपाना ही दुखियों को सुखी करना है। कई लोग परमेश्वर को भूलकर दुख की तरफ जाते हैं। उन्हें परमेश्वर की शरण में पहुंचाना ही फूलों को मार्ग पर लाना है। जो भी करो मालिक के लिए करो, वे तुम्हारे हो जाएंगे। बदले में उनकी सर्व बख्शीश तुम्हारा द्वार नहीं छोड़ेंगे। जागो, उठो, आगे बढ़ो और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लो। भक्ति करने वालों का खाना पीना पहनना सब सार्थक है। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता अर्थात मन और इंद्रियों पर संयम नहीं करता, उसे बाह्य सहायता देना बंजर में बीजारोपण करना है। जहां भी रहो, जहां तक हो सके अपने सद्व्यवहार से सबको प्रसन्न रखने का प्रयत्न करो। जिस कार्य से तुम्हारे अंदर ईश्वरीय भावनाओं की वृद्धि हो वह तो उचित कार्य कहा जाएगा, परंतु जिसमें अहंकार में वृद्धि हो वह भक्ति मार्ग में बाधक है। प्रत्येक सहायता का अलग अलग मूल्य है। सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य सहायता दूसरे को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। माया प्रभु की ही धरोहर है। ऐसे ढंग से व्यवहार करो कि वह प्रभु के चरणों में पहुंचे। किसी की भी सेवा करो तो यह याद रखो कि करने वाले वही केवल एक मालिक हैं। जब भी सहायता चाहिए तो मालिक के आगे सच्चे मन से प्रार्थना करो। अन्य सब ओट आसरा व्यर्थ समझकर केवल एक सद्गुरु का आसरा करो तो कठिन समय उपस्थित नहीं होगा। सद्गुरु को तो वही सेवक प्रिय होते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन ही चित्त से करते हैं। गुरमुख संसार में भ्रमण करते हैं और स्वयं रमण करते हैं। संसारी संसार में रमण करते हैं और स्वयं तक उनकी पहुंच नहीं होती। सतगुरु की कृपा पाकर कभी अहंकार में मत आना, सदा विनम्र रहो और यही प्रार्थना करो कि सतगुरु की कृपा सदा आपके लिए अंत तक बनी रहे। प्रभु की दैवीय शक्तियों को उनके दर्शन के लिए प्रयोग में लाओ। प्रभु अपने प्रेमियों को सुखी देखकर आनंदित होते हैं। तुम सद्गुरु का ध्यान कर कार्य करते चलो और यह दृढ़ निश्चय करो कि उसका परिणाम गलत कदाचित ना होगा। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार देखा है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए करते हैं, परंतु अत्यंत खेद की बात है कि यह मनुष्य बार बार भूलकर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए ही दाता मुझ पर कृपा करके मुझे अटल विश्वास दो। लाखों लोग मिलकर भी तुम्हारा सामना करें, परंतु यदि तुम्हें मालिक का ओट आसरा है तो वह मत करो, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उनके सामने सब निर्बल हैं। तुम्हें सहायता देने के लिए मालिक को कहीं दूर से नहीं आना पड़ता। वे तो सर्वव्यापक हैं, हर जगह विद्यमान हैं।
केवल सच्चे दिल से उन्हें याद करना पड़ता है। प्रेमी प्रियतम की एक ही कृपा दृष्टि पर तीनों लोगों का सुख न्योछावर कर देता है। सतगुरु जैसा दयावान अन्य कोई नहीं है। वह शरण में आए हुए जीवों का लोक परलोक दोनों ही संभाल देते हैं। जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदैव सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है। नाम सिमरन से तुम्हारे सब गुण प्रविष्ट होते जाएंगे और तुम्हारे अवगुण विनष्ट होते जाएंगे।